हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ उमंग क्लासेस। उमंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अस्मिता त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो उमंग क्लासेस है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी टेट का बैच लेकर के आया है, उपहार बैच। और ये भी आप जानते हैं कि उस उपहार बैच में मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो इंग्लिश का हमारा ऑलरेडी इंग्लिश की हमारी 1-2 क्लास हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने नाउन पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था और उसमें हमने नाउन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नाउन पढ़ा था। आज हम जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखने वाले हैं नाउन से रिलेटेड। पिछली क्लास में हमने नाउन के टाइप्स पढ़ा था, नाउन होता क्या है ये पढ़ा था। और आज हम देखेंगे कि कुछ रूल्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे तो नहीं गए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं जो सेंटेंस होता है उसके इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, जैसे कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है और किसके साथ कैसा वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे रूल्स मैं नाउन्स के लेके आई हूँ, नाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स जो हम आज देखेंगे। कुल 5 रूल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी हुए क्लास को शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए। बट उससे पहले एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तुरंत भेज दें अपने उन दोस्तों को जो कि यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं इट इज़ रिटन दैट नाउन इम्पॉर्टेंट रूल्स। नाउन के जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लासेस फॉर यूपी टेट ऑन उमंग क्लासेस। देखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। रूल नंबर 1 बहुत इजी है। ठीक है, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है कल ही तो बताया था। प्रॉपर नाउन जो होता है ना, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या किसी भी चीज़ का ना स्पेशल नेम होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि 2 टाइप के नेम, एक कॉमन नेम यानी कि जनरल नेम और एक स्पेशल नेम जिसको हम प्रॉपर नेम कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ रिवर, तो रिवर क्या है? जनरल नेम है। वहीं अगर मैं कहूँ गंगा तो वो किसी मतलब रिवर का एक पर्टिकुलर नेम है गंगा। ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ द होली बाइबल, बाइबल जो है एक पर्टिकुलर बुक का नाम है। वहीं मैं बोलूँ बुक तो बुक में बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। तो जनरल नेम हमने देखा था और कॉमन नेम देखा था, स्पेशल नेम देखा था। जो स्पेशल नेम होता है किसी भी चीज़ का वो होता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं ना वो हमेशा बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। हमेशा इनकी शुरुआत कैपिटल लेटर्स से होती है। कैपिटल लेटर मतलब क्या होता है? इंग्लिश 2 तरीके से लिखी जाती है ना, एक अपर केस और एक लोअर केस। इतना तो मुझे लगता है सबको पता होगा। ठीक है, तो कैपिटल लेटर से चाहे ये सेंटेंस के बीच में आए प्रॉपर नाउन या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, जहाँ भी प्रॉपर नाउन लिखा होगा वहाँ उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। ये है रूल नंबर 1। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। आई होप क्लियर है, समझ आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा रूल नंबर 2। यहाँ से चीज़ों को हम थोड़ा समझेंगे और थोड़ी टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। कलेक्टिव नाउन की बात कह रहा है। अ कलेक्टिव नाउन इज जनरली यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। इट इज़ यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म only when disagreement is shown or when something is said about each member separately। कह रहा है जो कलेक्टिव नाउन होता है ना वो जनरली सिंगुलर में यूज़ होता है। ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बताइए? जैसे टीम, मैंने बोला था ना टीम, ऐसा नाउन जो कलेक्शन को शो करे वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम प्लेयर्स के कलेक्शन को हम टीम कहते हैं। जैसे क्लास, क्लास यानी स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कमिटी मेंबर्स के ग्रुप को हम कमेटी कहते हैं। ज्यूरी जजेस के ग्रुप को हम ज्यूरी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है ना ये जनरली यानी सामान्यतः ये यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है ना। लेकिन
कभी कभी ये प्लूरल भी होता है, और कब होता है, कब इसके साथ प्लूरल वर्ब हम लगाएंगे, ओनली व्हेन डिसएग्रीमेंट इज शोन, जब ये दिखाया जाए कि जैसे टीम है ना, टीम मिलकर काम कर रही है तो वो सिंगुलर में यूज होगा, लेकिन जहां हमें सेंटेंस देख के ये लग जाए कि टीम सेपरेट हो करके कोई काम कर रही है, या टीम का हर एक मेंबर अपना अपना काम अलग कर रहा है, अगर सेंटेंस देख के हमको ऐसा फील हो, तो वहां पर जो कलेक्टिव नाउन है ना वो सिंगुलर नहीं रह जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। अभी हम इसको देखेंगे सेंटेंसेस के माध्यम से, ठीक है। क्या हमने देखा कि जो डिसएग्रीमेंट, व्हेन डिसएग्रीमेंट इज शोन, यानी कि जब उस कलेक्शन का हर एक मेंबर डिसएग्री हो, एक दूसरे से मिलता जुलता ना हो, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट हो, ऐसा कुछ अगर हमको देखने को मिलता है, डिसएग्रीमेंट अगर हमको सेंटेंस में देखने को मिलता है, तो वहां पर ये टीम या फिर क्लास या फिर जो है कि कमिटी ना, कमिटी, ये क्या होगा, ये सब कलेक्टिव नाउन, जो भी कलेक्टिव नाउन होंगे, अगर उनमें मतभेद, डिसएग्रीमेंट यानी मतभेद दिखे, या कुछ ऐसा दिखे कि हर मेंबर अपना अपना काम अलग अलग कर रहा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन प्लूरल है, और वहाँ पे तब वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सेंटेंसेस के थ्रू हम इसको समझते हैं। आइए, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर भेजें जो कि यूपी टेट का जो है कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स है, बट वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, यूपी टेट के एग्ज़ाम के साथ सुपर टेट का भी सिलेबस दे दिया, दैट मीन्स कि सुपर टेट भी होने के पूरे चांसेस हैं। तो और ऐसा भी हो सकता है कि सुपर टेट में उन बच्चों को जो है फॉर्म भरने का मौका मिले जो यूपी टेट क्वालिफाई, ठीक है। तो हम यूपी टेट की अच्छे से तैयारी करेंगे, दोस्तों को भी यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं ताकि उनका जो है क्वालिफाई हो जाए और वो सुपर टेट में एलिजिबल हो जाएं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जो भी अभी हमने रूल देखा उसका एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। पहला सेंटेंस देखेंगे, द टीम इज विनिंग द मैच, द टीम इज विनिंग द मैच। एक मैच हो रहा है, एक, ठीक है, एक मैच हो रहा है, और कहा जा रहा है कि हमारी जो टीम है उसको कहा जा रहा है कि द टीम इज विनिंग द मैच, यानी टीम मैच जीत रही है। यानी जब मैच होता है तो जो जीतती है वो पूरी टीम एक यूनिट में जीतती है, ना कि अलग अलग मेंबर जीतता है। इस सेंटेंस में टीम जो है गांव को शो नहीं कर रहा है, एक यूनिट को शो कर रहा है, तो इसीलिए टीम के साथ हम यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज किए हैं, द टीम इज विनिंग द मैच, और यहाँ पे टीम क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है ना टीम, तो टीम विल बी सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कमिटी हैज़ टेकन अ डिसीजन। कोई कमिटी बैठाई गई, उसको किसी बात पे, किसी टॉपिक पे डिसीजन लेने को बोला गया, तो कमिटी ने डिसीजन लिया, ठीक है। तो कमिटी मिलजुल के डिसीजन ले रही है ना, तो इसीलिए कमिटी एक यूनिट का काम कर रही है, और इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ कमिटी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, द फैमिली लिव्स इन दिस हाउस, द फैमिली लिव्स इन दिस हाउस। तो फैमिली एक यूनिट की बात हो रही है ना, फैमिली रहती है, ठीक है ना। तो फैमिली रहती है का क्या मतलब है, फैमिली के मेंबर अलग अलग नहीं ना महसूस हो रहा है, एक पूरा एकजुट होकर पूरी फैमिली रह रही है ना, तो यूनिटी एक यूनिट में शो कर दिया फैमिली को, यहाँ ये क्या होगा, सिंगुलर। और आप देखेंगे LIVES लिव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, S या ES जोड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में। तो ये जो है जब सिंगुलर होता है कोई सब्जेक्ट, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं कि वर्ब में S या ES जोड़ते हैं। तो ये हम टेंस में पढ़ेंगे। तो अभी ये जानिए आप कि लिव्स क्या है, ये सिंगुलर को शो कर रहा है, यहाँ फैमिली रह रही है एक यूनिट में, कोई अलगाव की इसमें नहीं झलक रही है, इसीलिए यहाँ पर फैमिली सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द क्लास इज वेरी नॉइजी टुडे।
क्लास इज वेरी नॉइजी टुडे, यानी क्लास यहाँ कलेक्शन मतलब पूरी क्लास जो है ना वो नॉइजी शो कर रही है, मतलब शोर हो रहा है उस क्लास में, ठीक है ना, शोर मचा रही है। ठीक, ये नहीं कह रहा है कि क्लास का अलग अलग एक मेंबर शोर मचा रहा है, ये कह रहा है द क्लास इज नॉइज वेरी नॉइजी टुडे। तो यहाँ कलेक्शन एक यूनिट को शो कर रहा है, ये सिंगुलर हो गया और वर्ब भी हो गया सिंगुलर, अलगाव इसमें नहीं देखा। अभी मैं आगे वो सेंटेंसेस भी आपको दिखाऊंगी जिसमें कि अलगाव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय, फैसला, ठीक है। तो द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। इट्स ना, इट्स का मतलब अपना, ठीक है ना, ज्यूरी ने क्या किया, अपना निर्णय सुनाया। तो यहाँ ज्यूरी जो है ना एकजुट होकर निर्णय सुना रही है, ठीक है ना, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आया। अब कहाँ पे यही जो है टीम, कमेटी, फैमिली, क्लास, ज्यूरी, ये कहाँ पे प्लूरल होते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने अब ये रहा, हमने टीम एक कहाँ थी वो देखा ना, सिंगुलर कहाँ थी, अब हम प्लूरल देखेंगे। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमॉन्ग देमसेल्फ, यहाँ देखिए मतभेद आ गया, मतभेद हो रहा है तभी तो एक टीम के लोग आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग का मतलब कोई अकेला तो आर्ग्यू करेगा नहीं, अकेला तो आर्ग्यू नहीं करेगा ना। और टीम यानी कि यहाँ द टीम का मतलब टीम के मेंबर्स से हो जाएगा, ठीक है, कि टीम के मेंबर्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमॉन्ग देमसेल्फ, देमसेल्फ भी यहाँ लिखा है, समझ आया। तो देमसेल्फ से भी हमको लग रहा है कि ये सिंगुलर नहीं है, ठीक है ना। और आर्ग्यू हम वर्ब भी देखेंगे कि आर्ग्यू अगर कोई कर रहा है, अगर एक सिंगुलर की बात हो तो कोई सिंगल आर्ग्यू कर सकता है क्या, आर्ग्यूमेंट के लिए कम से कम लोग तो चाहिए ना। तो द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ, यहाँ हमें सेंटेंस देख के लग रहा है कि टीम सेपरेशन की बात कर रहा है, मतभेद का पता चल रहा है। तो यहाँ पे टीम क्या होगा, टीम प्लूरल होगा और इसीलिए वर्ब भी यहाँ पर आर लगा है जो कि एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। देयर देख लीजिए, देयर, देयर से आपको क्या लग रहा है, देयर किसके लिए यूज होता है, एक से ज्यादा चीजों के लिए, नहीं तो इट्स लिखा होता ना, यहाँ पे देखिए इट्स लिखा होगा। द कमिटी हैज टेकन अ डिसीजन, ठीक है, सिंगुलर के लिए इट्स यूज होता है और यहाँ प्लूरल है तो देयर। तो डिवाइडेड, मैंने क्या बोला था, अगर सेपरेशन का पता चले किसी सेंटेंस में, अगर ये पता चले कि टीम मेंबर्स में कोई मतभेद हुआ है, अगर पता चले कि टीम का हर मेंबर अलग अलग अपना काम कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो जो है कि कलेक्टिव नाउन जो होगा वो प्लूरल होता है और उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द फैमिली आर बिजी विद देयर ओन वर्क, ठीक है। पिछले सेंटेंस में हमने क्या देखा था, हमने देखा था द फैमिली लिव्स इन दिस हाउस, फैमिली इस घर में रहती है। यहाँ फैमिली जो है एक से यूनिट को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए द फैमिली आर बिजी विद देयर ओन वर्क, ये क्या दिखा रहा है कि फैमिली अपने अपने काम में बिजी है, ठीक है ना, अपने अपने काम में वो बिजी हैं। इसका मतलब यहाँ फैमिली क्या है, प्लूरल है, प्लूरल। और यहाँ जहाँ भी ऐसे दिखे ना तो यहाँ आप अपने माइंड में एक मेकअप कर लेंगे कि यहाँ मेंबर्स है, यहाँ टीम की बात नहीं कर रहा है, टीम मेंबर्स की बात कर रहा है, कमेटी की बात नहीं कर रहा है, कमेटी मेंबर्स की बात कर रहा है, फैमिली की बात नहीं कर रहा है, फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा है। क्लियर है, यहाँ फैमिली प्लूरल हो जाएगा क्योंकि वो अपने अपने काम में क्या हैं, बिजी हैं, और चूंकि ये प्लूरल हुआ तो इसके साथ वर्ब भी आर प्लूरल होगा। आई होप क्लियर है सभी को, क्लियर है या नहीं, चेंज कर दें एक मिनट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, द क्लास आर शेयरिंग देयर आइडियाज। हाँ, अब क्लास, एक क्लास नहीं शेयर कर, मतलब यहाँ पे सिंगल क्लास की बात नहीं कर रहा है, लिखा है देयर आइडियाज। तो देयर आइडियाज का मतलब हुआ ना, यहाँ
क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी बात की जा रही है कि क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं कि आइडिया को शेयर कर रहे हैं। तो शेयरिंग देयर मतलब कोई अगर शेयरिंग की बात हो रही है एक दूसरे से तो सिंगल यूनिट तो शेयरिंग नहीं करेगा ना। तो द क्लास आर शेयरिंग देयर आइडियाज जब ऐसे दिखे तो हम मानेंगे कि ये जो क्लास है ये एक सिंगुलर जो है कि नाउन नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है, और इसीलिए इसके साथ हम वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द ज्यूरी आर डिस्कसिंग देयर व्यूज सेपरेटली। तो ज्यूरी है ना, ज्यूरी मतलब क्या होता है बताएं फटाफट से। ज्यूरी मतलब होता है जजेस का ग्रुप, जो जज लोगों का ग्रुप होता है ना उसको कहते हैं ज्यूरी। ठीक है, तो द ज्यूरी आर डिस्कसिंग देयर व्यूज सेपरेटली। देखिए यहाँ तो साफ साफ दिख गया कि जो ज्यूरी है वो क्या कर रही है, अपने व्यूज को सेपरेटली जो है क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है, अलग अलग डिस्कस कर रही है। तो यहाँ भी अलगाव दिख गया। जहाँ भी हमें जो है कि मतभेद दिखे या अलगाव दिखे, ऐसा कुछ दिखे, उस सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन होगा वो प्लूरल हो जाता है। अदरवाइज कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा अक्सर क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। और जब ये प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल इसके साथ आएगी, और जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर होगी। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और ये था हमारा रूल नंबर 2। बढ़ते हैं हम अपने रूल नंबर 3 की ओर। व्हाट इज रूल नंबर 3? अच्छी लग रही है क्लास? बिल्कुल जाहिर सी बात है अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और बार बार मैं बोल रही हूँ क्लास को उतने फ्रेंड्स के, उन सब फ्रेंड्स को शेयर करें तो सारे यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बट परेशान हैं कहाँ जाएं, कहाँ से कोर्स खरीदें। ठीक है, कौन सी कोचिंग जो है कि अच्छी रहेगी, तो आपको मैं बताऊं यहाँ आपको बहुत अच्छे रेलेवेंट कंटेंट मिल रहे हैं। मज़ा भी आएगा पढ़ने में, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अपने दोस्तों को बोलिए कि इस क्लास से जुड़ें और यूपी टेट की तैयारी करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है। रेडी? चलिए, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा केवल और केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। द एस at the end of these nouns cannot be removed to make them singular। इनके लास्ट में जो s लगा होता है, इनके लास्ट में जो s लगा होता है, अब आप देखते हैं ना, जैसे अगर मैं बोलूं बॉय तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बॉयज, और बॉयज का सिंगुलर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, s हटा देंगे, यही करते हैं ना। वही चीज लिखा हुआ है कि सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। कुछ नाउन केवल और केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। उनके लास्ट में आप एस देखेंगे, एस दिखेगा आपको, और वो प्लूरल भी होते हैं, लेकिन उसका एस हटाकर आप उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। The s at the end of these nouns cannot be removed to make them singular। आप उसका s हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे, कैसे उनका यूज करेंगे सेंटेंस में। They also appear to be plural in form। वो देखने में भी, मतलब वो जो वस्तुओं का नाम होगा ना, वो वस्तुएं देखने में भी ऐसी लगेंगी कि वो प्लूरल हैं। ठीक है, एंड they are always used as plural in sentences। उनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल ही होगा। क्या हमने बोला, नहीं समझ आया? चलो समझाती हूँ। एक जो है कि एक वर्ड है टोंग्स, TONGS। ठीक है, टी है भाई ये, ठीक है, टोंग्स। क्या लग रहा है ये देख के, एस लगा है तो प्लूरल होगा ना, बिल्कुल ये प्लूरल ही है। टोंग्स जो है ना ये प्लूरल ही है। लेकिन हम प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, ये लास्ट वाला एस हटा देते हैं और कहेंगे टोंग, सिंगुलर बन गया। तो भैया ये रूल यही तो कह रहा है, ये रूल यही कह रहा है कि आपको
कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में लगेंगे कि प्लूरल हैं और वो प्लूरल ही होते हैं। उनका एस हटाकर लास्ट वाला एस, उनका लास्ट वाला एस हटाकर उनको कभी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जब भी वो किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाएंगे और उनके साथ यूज होने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। इस बात को दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आपको एस देखेगा और वो प्लूरल होते हैं, लेकिन हम उनका एस हटा के उनको सिंगुलर नहीं बना सकते और वो हमेशा सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे सीजर्स, टोंग्स, बेलोज, पिंसर्स, ये 2 बार आ गया बेलोज, एक बार काट देंगे। जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंग्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनाकुलर्स, गॉगल्स, amends, arms, tactics, belongings, congratulations, premises, cloths, etc. अब देखो ये क्लॉथ्स आप बोलेंगे कि मैम मैंने कहीं कहीं क्लॉथ भी देखा है। आप कैसे कह रही हैं, मैंने कहीं कहीं क्लॉथ भी देखा है और मैंने कहीं कहीं क्लॉथ्स भी देखा है, बोलेंगे ना आप। तो मैम ये सिंगुलर हो तो गया इसका एस हटा के, नहीं, ये इसका एस हटा के सिंगुलर नहीं होता है, इसका कुछ और मीनिंग होता है, इसका कुछ और मीनिंग होता है। इस क्लॉथ, जो क्लॉथ होता है ना, इस क्लोथ, CLOTH, क्लोथ, इसका जो मीनिंग होता है ना, ये होता है कपड़े का एक टुकड़ा, मटेरियल। और क्लॉथ्स जहाँ एस जुड़ जाता है इसका मतलब होता है पहनने वाले कपड़े, ठीक है। इन कपड़ों को मतलब पहनने वाले कपड़ों की इंग्लिश ये होती है, और कपड़े का एक टुकड़ा जो होता है ना, कतरन वगैरह, मटेरियल जिससे दूसरे पहनने वाले कपड़े बनाए जाते हैं, उसका स्पेलिंग होता है CLOTH। समझ आया? तो ये क्लॉथ्स कभी भी इसका सिंगुलर नहीं बनेगा। सीजर्स मतलब कैची, कभी भी आप देखें ना कैची जो होती है उसके 2 वो होते हैं ना, तो इसीलिए सीजर्स बोलते हैं। मैंने क्या बोला था, वो दिखने में भी लगेंगे कि 2 हैं, तो सीजर्स कभी सिंगुलर नहीं होगा, सीजर्स आर होगा, ना कि सीजर्स इज। टोंग्स, टोंग्स मतलब होता है क्या, क्या होता है, सबकी मैंने जो है हिंदी मीनिंग बगल में दी हुई है, आप देख लेंगे, ठीक है ना। लाइए बता ही देती हूँ। सीजर्स कैंची को कहते हैं, ठीक है। टोंग्स चिमटा को कहते हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। प्लायर्स, प्लास, क्या होता है प्लास, वो देखते हैं नट बोल्ट वगैरह के लिए एक होता है ना, इक्विपमेंट होता है, ठीक है, जिससे नट कसा जाता है, बोल्ट कसा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लायर्स। अब प्लास प्लास कहते हैं ना, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्लायर्स होता है। पिंसर्स यानी कील निकालने का एक यंत्र होता है। बेलोज एकनी कहते हैं इसको, ठीक है। जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स हो गया। गैलोज यानी फांसी का फंदा। फैंग्स, ठीक है, यानी कि दांत नहीं होता है फैंग्स का मतलब, फैंग्स का मतलब होता है डंक, ठीक है, गलत लिखा है, फैंग्स का मतलब होता है डंक, फैंग्स का मतलब होता है डंक, इसको सही कर लेंगे सभी, ठीक है। फैंग्स का मतलब होता है डंक, क्लियर है। और बेलोज जो होता है ना, बेलोज का मतलब होता है फूंकनी, एकनी नहीं, फूंकनी होता है। आप देखते हैं आग वाग जलती है, पहले लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे तो फूंकते थे, लंबा सा कुछ होता था जिससे फूंका जाता है, तो वो बेलोज मतलब होता है फूंकनी, एकनी नहीं है, मिस प्रिंट है, ठीक है ना, इसको कर देंगे फूंकनी। और फैंग्स यानी डंक। स्पेक्टिकल्स आप जानते हैं चश्मा। रीडिंग ग्लासेस, सन ग्लासेस, गॉगल्स, बाइनाकुलर्स का मतलब दूरबीन होता है। रीडिंग ग्लासेस और सन ग्लासेस में क्या अंतर होता है, ये सन से प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ये पढ़ने में इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ने के लिए। आई ग्लासेस भी मतलब आपकी आई साइट को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, ठीक है ना। गॉगल्स क्या करते हैं, धूल मिट्टी से बचने के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सब आंखों पे लगने वाले ही हैं भाई, लेकिन इनके नाम देख लो कितने अलग अलग हैं। फिर होता है आर्म्स यानी दान। अमेंड्स जिसको हम संशोधन कहते हैं, सुधार कहते हैं ना। आर्काइव्स
जहाँ ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं, ठीक है। अरियर्स बकाया, ऑस्पिशियस समर्थन या दिशा निर्देश, कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई, है ना। एम्बर्स राख, फायरवर्क्स पटाखे, लॉजिंग्स रहने का स्थान, आउटस्कर्ट्स बाहरी इलाका, ठीक है। ये सब आप देख लेंगे, एक एक करके सारी दी हुई है। मतलब ये जितने भी हैं ना सबकी मीनिंग दी हुई है। इसको चेंज कर लेंगे बेटा, बिलोज जो होता है ना ये फूकनी होता है, इसका मतलब क्या होता है, फूकनी होता है, ठीक है। फूकनी होता है बिलोज का मतलब फूकनी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे फैंक्स का मतलब डंक होता है, डंक ना, बिच्छू डंक मारता है ना, डंक होता है, ठीक है ना। फैंक्स का मतलब होता है, फैंग्स का मतलब होता है डंक, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सही है। टैक्टिक्स, यहाँ देखिए टैक्टिक्स मतलब होता है युक्ति, बिलोंगिंग्स मतलब होता है सामान, वेजेस इसका दो मीनिंग होता है, इसका एक मीनिंग होता है मजदूरी, अभी मैं इसको समझा दूंगी आपको। वेजेस जो होता है इसका एक मतलब होता है मजदूरी और एक होता है परिणाम, ठीक है ना। ये वेजेस आइए आपको एक समझा ही दूं, यहाँ पर एक किनारे, एक मिनट देखेंगे, WAGES इसके दो मीनिंग होते हैं। एक इसका मीनिंग होता है मजदूरी, एक इसका मीनिंग होता है मजदूरी, ठीक है, और एक इसका मीनिंग होता है परिणाम। तो जब मजदूरी की बात करेगा ना वेजेस, जब मजदूरी की बात करेगा तो वहाँ पे ये होगा प्लूरल, ठीक है, और जब परिणाम की बात यानी रिजल्ट की बात करेगा तो ये होगा सिंगुलर, ठीक है, ये होगा सिंगुलर। नोट कर लेंगे इसको अलग से, जो भी लोग पढ़ रहे हैं अपनी नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो ये रहा कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, ऐसे जो है नाउन्स जो कि जिनका एस हटा के हम उनको सिंगुलर नहीं बना सकते, हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे पैंट्स, अभी मैंने बताया ना पैंट्स हमेशा प्लूरल होगा, तो हम जब इस्तेमाल करेंगे कि मेरा पैंट कहाँ, ये नहीं बोलेंगे, हिंदी में तो बोल देते हैं ना अरे मेरी पैंट कहाँ है, बोल देते हैं ना, बट इंग्लिश में हम ये नहीं बोलेंगे कि वेयर इज माई पैंट, हम बोलेंगे वेयर आर माई पैंट्स, आर क्योंकि पैंट्स प्लूरल होता है, ठीक है। टोंग कहते हैं ना मम्मी चिमटा कहाँ रखी हो, मिल नहीं रहा है ना। चिमटा, चिमटा मतलब पता है ना पकड़ने वाला, जो बर्तन वगैरह पकड़े जाते हैं जिससे, ठीक है। तो वेयर आर द टोंग्स, आर क्योंकि टोंग्स क्या है प्लूरल है, वेयर इज द टोंग नहीं बोलेंगे। आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स मतलब होता है दान, आर्म्स मतलब होता है दान, ठीक है ना। दान जो है बेगर्स को दिया गया, ठीक है ना, तो दान, ये आर्म्स भी क्या है प्लूरल है। अभी अभी मैंने आपको बताया था इसका एस हटा के इसको कभी हम सिंगुलर नहीं बना सकते, तो ये भी क्या होगा प्लूरल फॉर्म में होगा, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल लगी है। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, सीजर्स दो है ना उसमें पार्ट, सीजर्स पैर में वो दिख रहे हैं, तो माई सीजर्स आर वेरी शार्प, मेरे सीजर्स नुकीले हैं ना कि नुकीला है, ठीक है ना। माई सीजर्स आर वेरी शार्प यानी तेज हैं। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस, आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी ऐसे सेंटेंसेस दिखे ये वर्ड्स को आप याद कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बार बार सेंटेंसेस तो अपने आप याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, हमने कितने रूल देखे भाई, एक कलेक्टिव नाउन वाला 2, हाँ हमने देखे 3 रूल्स हमने देख लिए। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर in sentences such as news, innings, politics, summons, physics, economics, ethics, mathematics, mumps, measles, rickets, etc. क्या कह रहा है कि कुछ नाउन प्लूरल दिखते हैं, वहाँ क्या था प्लूरल दिख रहे थे और प्लूरल वो होते भी हैं। यहाँ कह रहा है प्लूरल दिखते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो होता है ना वो सिंगुलर होता है, मीनिंग में भी सिंगुलर होते हैं और इसीलिए हमेशा ऑलवेज उनका इस्तेमाल भी सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। जैसे न्यूज़, न्यूज़ आपको देखने में लग रहा है कि प्लूरल है, एस लगा है ना लास्ट में, लेकिन न्यूज़ प्लूरल नहीं होता है,
सिंगुलर होता है। न्यूज़ मतलब समाचार। इनिंग्स, इनिंग्स मतलब होता है पारी, कहते हैं ना अब इनकी पारी है, अपनी पारी आ गई, है ना। इनिंग्स मतलब होता है पारी। पॉलिटिक्स मतलब आप जानते हैं राजनीति। समन्स, समन्स क्या होता है ना, बुलावा, खास करके जब कोर्ट वगैरह से बुलावा आता है ना तो समन्स कहते हैं ना, समन भेजा गया उनको, न्यायालय ने बुलाया है, तो समन। फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। एथिक्स सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स ये भी सब्जेक्ट है। मम्स, मीजल्स ये बीमारियां हैं, ठीक है ना, मम्स मीजल्स, ठीक है, इसको गर्ल्स हुआ या कुछ बोलते हैं, मीजल्स को भी ऐसे ही। रिकेट्स मतलब होता है सूखा रोग। ये तीनों जो है बीमारियों के नाम है, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये भी तीनों। तो ये ना जैसे देखने में लग रहे होंगे कि प्लूरल है, क्योंकि सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, बट इनका मीनिंग जो होता है ना वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। इनका मीनिंग हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अब इस्तेमाल देखेंगे, अगर मीनिंग सिंगुलर होता है तो ये इस्तेमाल भी सिंगुलर ही होते हैं। जैसे देखेंगे, द न्यूज इज वेरी शॉकिंग। कोई आपको आया खबर सुनाया, अरे उनकी ना मौसी जी का देहांत हो गया और अभी वो बहुत यंग थी, तो अभी पता चला आपका मौसी जी से मिलकर के आए थे, आज मौसी जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो आप सरप्राइज होंगे ना, अगर कोई आपको ये न्यूज़ देगा तो आप शॉकिंग होंगे ना, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूज़ देख, आप न्यूज़ आर दैट, एक ही तो समाचार दिया उसने कि उनकी चाची जी का देहांत हो गया, हाँ, तो न्यूज़ आर वेरी शॉकिंग, नो, न्यूज़ सिंगुलर होता है, द न्यूज़ इज वेरी शॉकिंग, न्यूज़ सिंगुलर होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है, इसके एस से हम इसको प्लूरल नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, क्या एस देख के आप कहेंगे, अरे भाई एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो मैथमेटिक्स, एक ही तो मैथमेटिक्स हुआ, तो इज, है ना, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ना कि मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, वो रॉन्ग हो जाएगा। फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, फिर वही बात है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और कह रहा है फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, फिजिक्स को समझना थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है, ठीक है, तो यहाँ चूंकि ये सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राजनीति एक गंदा खेल है, तो यहाँ भी पॉलिटिक्स सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं है, नहीं होती है, इसमें भी न्यूज़ मतलब समाचार, न्यूज़ इज सिंगुलर, दैट इज वाई वर्ब इज सिंगुलर। क्लियर है, आगे बढ़ें। ये था हमारा रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 के कुछ और भी जो है वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, न्यूज़ मतलब क्या होता है, खबर, समाचार, इनिंग्स मतलब होता है पारी, इनिंग्स मतलब होता है पारी, पॉलिटिक्स राजनीति, समन्स बुलावा खासकर न्यायालय से, फिजिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, मैथमेटिक्स मीजल्स खसरा, क्या है ना, मैंने बीमारी का नाम है, मीजल्स मतलब खसरा, रिकेट्स सूखा रोग, किसकी कमी से होता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखेंगे। फिर सिंगल्स यानी इसको बोलते हैं हम दाद, दाद दिखते हैं ना छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, ये स्किन डिजीज है दाद, ठीक है ना। मम्स गलसुआ, फिर बिलियर्ड्स और एथलेटिक्स, ये दोनों गेम्स के नाम हैं, ठीक है ना। ये बिलियर्ड्स जो होता है ना, एक आयताकार लकड़ी पे कपड़ा लगाया जाता है और एक डंडे से इसको खेला जाता है, बिलियर्ड्स, ठीक है, एक इंडोर गेम है, घर के अंदर खेला जाता है। एथलेटिक्स, ये दोनों ऐसे खेल हैं जिसमें शारीरिक बल लगता है। सिविक्स, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के अध्ययन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनके लास्ट में एस लगा है, बट ये प्लूरल नहीं होते हैं, कुछ ही हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। देखते हैं हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है सम नाउन्स लुक सिंगुलर, कुछ नाउन्स सिंगुलर दिखते हैं बट
दे आर ऑलवेज यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब, लेकिन उनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है। अब तक हमने जो 2 रूल देखे उसमें एक में प्लूरल दिख रहा था जैसे सीजर्स, और प्लूरल वो होता भी है, उसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। दूसरा रूल हमने क्या देखा, प्लूरल दिख रहा है लेकिन सिंगुलर है वो, जैसे न्यूज़ दिखने में प्लूरल है लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर होता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा। ठीक है, ये रूल क्या कह रहा है कि दिखता सिंगुलर है, ठीक है, दिखता सिंगुलर है वो नाउन, लेकिन यूज प्लूरल की तरह किया जाता है, प्लूरल वर्ब के साथ वो हमेशा यूज होता है। हम उसके साथ एस नहीं लगाते क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटल, कैटल मतलब मवेशी, कैवेलरी, कैवेलरी घुड़सवार सैनिकों को कहते हैं, ठीक है, घुड़सवार सैनिकों को। इन्फेंट्री पैदल सैनिकों को कहते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होता है भाई, तो ये पोल्ट्री जो होती है ना, ये चिकन मुर्गे पालन से संबंधित होता है। पीजेंट्री मतलब बतख या मुर्गे का जो वो होता है ना, ग्रुप होता है, कलेक्शन, उसको बोलते हैं पोल्ट्री। पीजेंट्री किसान, चिल्ड्रन बच्चे, जेंट्री पुलिस, पीपल, ये सब क्या हैं, दिखने में लग रहा होगा कि ये सिंगुलर है लेकिन ये सिंगुलर नहीं होते हैं, इनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है। अगर हम कैटल में कैट एस लगा दें या चिल्ड्रन में एस लगा दें चिल्ड्रंस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कैटल ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल होता है, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है, इनमें हम एस नहीं लगा सकते। क्लियर है? आगे देखते हैं कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। द कैटल आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड, कैटल आर, ये सही है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, कैटल, कैटल मतलब होता है मवेशी, कैटल कलेक्टिव नाउन भी है, आप जहाँ तक जानते हैं ना, तो कैटल आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड, जो कैटल है ना वो बहुवचन है, जब गायों का कुछ झुंड इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम कैटल कहते हैं, और वो वाटर पी रहे हैं पॉन्ड में, तो कैटल आर ड्रिंकिंग वाटर होगा, ना कि कैटल इज। याद कर लेंगे, इसको दिमाग में सेट कर लेंगे कि कैटल जो है ना वो प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस, पुलिस भी जो होता है ना प्लूरल ही होता है, ठीक है। पुलिस हैव रीच्ड द स्पॉट, जो पुलिस है वो स्पॉट पर पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था, ठीक है ना। तो पुलिस हैव लिखा है ना, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पुलिस प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है, अभी हमने एक रूल पढ़ा है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, चिल्ड्रन प्लूरल है, इसी के लिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आया, अभी मैंने बोला है। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब क्या होता है भाई, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, तो आवर इन्फेंट्री हैव डिफीटेड द एनिमी, डिफीटेड मतलब हरा दिया, तो हमारी पैदल सेना ने क्या किया, दुश्मनों को हरा दिया। आवर इन्फेंट्री हैव डिफीटेड द एनिमी, तो यहाँ इन्फेंट्री जो है प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा, हैव, अभी मैंने ये भी आपको बताया है। द कैवलरी आर रेडी फॉर द अटैक, कैवलरी मतलब क्या होगा बताइए, कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, घोड़े वाले जो सैनिक होते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं, तो घुड़सवार सैनिक। द कैवलरी आर रेडी फॉर द अटैक, यानी घुड़सवार सैनिक जो हैं वो रेडी हैं क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए, तो सैनिक, घुड़सवार सैनिक प्लूरल होगा, ठीक है ना, कैवलरी प्लूरल फॉर्म होता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल है। तो ये थे हमारे 5 जो हैं कि रूल्स जो कि नाउन से रिलेटेड हैं। अक्सर एक सेंटेंस आपको, वैसे ही मैंने प्रीवियस ईयर देखा है, इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डे बाय डे आप देख रहे हैं जिस तरीके से कंपटीशन जो है वो टफ होता जा रहा है, पेपर जो है, पेपर का स्ट्रक्चर टफ होता जा रहा है, क्या पता यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, या फिर अगर प्राइमरी में ना भी मिले तो जूनियर में देखने को मिले। इसीलिए कुल 10-11 रूल्स हैं नाउन से रिलेटेड जिसको हम डिस्कस करेंगे, और आज हमने 5 रूल्स देखा। क्विक रिकॉल करते हैं फटाफट से, या फिर बस ऐसे ही देखते जाते हैं हमने क्या क्या आज पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहला कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा जो है कि
इस्तेमाल होता है, हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। रूल नंबर 2 में हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज़ होता है, लेकिन अगर हमें सेंटेंस में दिखे कि जो कलेक्टिव नाउन है उसके सेपरेशन की, उसके मेंबर्स के सेपरेशन की बात दिख रही हो या मतभेद दिख रहा हो, वहाँ पे वो प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने देखा रूल नंबर 3 कि कुछ नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं, एस लगा होता है, हम उसके एस को हटा के उसको सिंगुलर नहीं बना सकते, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होंगे, जैसे सीजर्स, ठीक है, टोंग्स, ब्लोज, पेंसर्स। ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको समझाया। रूल नंबर 4 हमने देखा कि प्लूरल दिखता है बट होता सिंगुलर है, जैसे इनिंग्स, न्यूज़ दिखने में लग रहा है प्लूरल क्योंकि इनके लास्ट में एस लगा है, बट ये होते हैं सिंगुलर, इनको आपको याद करना पड़ेगा। और सिंगुलर होते हैं इसीलिए इनके साथ वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, जैसे द न्यूज़ इज़ वेरी शॉकिंग, ना कि द न्यूज़ आर वेरी शॉकिंग। ये कुछ और वर्ड्स हैं एक्स्ट्रा। रूल 5 में हमने देखा कि दिखता सिंगुलर है, कुछ नाउन दिखते सिंगुलर हैं बट हमेशा प्लूरल के फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, द कैटल आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड, ना कि द कैटल इज ड्रिंकिंग। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कुल 5 रूल्स हमने देखे हैं और यहाँ से क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर भेज दें जो यूपी टेट की प्रिपरेशन निःशुल्क करना चाहते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट से कोई अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट, बुरा लगा हो तो बुरा कमेंट, जो कमेंट आपको सही लगे एक कमेंट ज़रूर दें। आज के लिए चलिए इतना ही, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और रूल्स के साथ, और एक क्लास और लगेगी, 1 या 2 क्लास हमारा नाउन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि नाउन से ही रिलेटेड है, नंबर, और फिर हम पढ़ेंगे जेंडर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।